हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड हैप्पी। एनर्जी जोश मीटर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं हमारे पहले चैप्टर, पहले लेसन के साथ, जिसका नाम है द लेटर टू गॉड। अब ये चैप्टर में लेंचो को मैं ला सकती थी, बट मुझे लगा लेंचो पहले आ चुका है आपके सीनियर्स के पास, है ना, तो वापस से लेंचो को लाऊं, उससे बेहतर है कि आपके पास कुछ दूसरे लोग आए ना। अभी लेंचो को इसलिए मैंने इस चैप्टर में नहीं लाया है, मे बी आगे चल के कुछ लोग आएंगे, तो हम शुरू करेंगे विथ फुल हाई जोश विथ आवर फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड। लेकिन एक बात जो मुझे बताना है वो ये है कि बिकॉज आज हमारा पहला क्लास है, कुछ एक्सपेक्टेशन सेटिंग मुझे करनी है। क्या क्या है वो चीज़? सबसे पहला, आपके पास टोटल ऑफ 3 नोटबुक्स होने चाहिए, ठीक है। 3 नोटबुक्स क्यों? क्योंकि एक नोटबुक आपका होगा एक बुक के लिए, दूसरा दूसरे बुक के लिए, और तीसरा ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इनके लिए, ठीक है। तो एक मतलब 2 जो टेक्स्ट बुक्स के लिए है ना, इनमें आपको नोट्स भी लेने हैं, इनमें आपको होमवर्क भी करना है, और जो दूसरा होगा यहाँ पे वो ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इनके लिए इसमें आपको वो सारी चीज़ें सॉल्व करने हैं और ग्रामर के नोट्स भी लेने हैं, ठीक है, और उसका होमवर्क जो भी वगैरह। तो 3 नोटबुक आपके पास होना चाहिए इस पूरे सेशन के लिए। दूसरा चीज़, हम जब सेशन करेंगे, सेशन के दौरान आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। देखो, बोर्ड्स ईयर है, ये बहुत बहुत क्रूशल है कि अगर लास्ट ईयर के बच्चों को मैंने देखा है, स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं किया ना, लास्ट मोड में जाके पागल हो जाते हैं। मैम क्या करें, मैम समराइज कर दो, मैम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बता दो, मैम ये कर दो, वो दे दो। ये लॉन्ग टर्म कोर्स है बच्चों, तो इसमें आपको इन डिटेल जो हम लास्ट मिनट में स्पून फीड करना चाहते हैं उतने, मतलब क्या बोलूं मैं, लॉन्ग टर्म बैच का ना एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको हर एक चीज़ इन डिटेल मिल जाती है। तो इस पूरे कोर्स में आपके साथ हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के लिए वही होने वाला है, हर एक चीज़ इन डिटेल मिलेगी। तो नोट्स को कैसे बनाना है वो अभी से बनाना है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि एंड ऑफ द ईयर में जाके आपके पास कुछ भी लैकिंग या कुछ भी मिसिंग ना हो रहा, ठीक है। सॉर्टेड। तो हमारे नोट्स के लिए हमारा जो फॉर्मेट होगा वो हमेशा ही की पॉइंट्स वाला फॉर्मेट होना चाहिए। हर चैप्टर के लिए, हर टॉपिक के लिए आपको की पॉइंट्स बनाने हैं, क्योंकि उन की पॉइंट्स की मदद से ही आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का मेक श्योर, जैसे मैं गाइड कर रही हूँ उस गाइडेंस के साथ साथ हम आगे बढ़े। एंड चलो, बहुत बोल लिया, आगे बढ़ते हैं, मस्ती करते, चिल करते हैं विद आवर चैप्टर लेटर टू गॉड। अब हमारे लेंचो भाई साहब तो आ नहीं पाए, तो उनके साथ उनके बारे में जो भी हमारा कहना है वो पढ़ लेते हैं साथ में। चलो, बिफोर यू रीड, इनको मैंने येलो दाढ़ी भी दे दी। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट कुड वी पुट आवर फेथ ऑन? This is a question that this story dedicatedly possesses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read. अब स्टार्टिंग पे मैंने ये पार्ट क्यों लाया? ये तो आपके टेक्स्ट बुक से ही है, बट मैं डायरेक्टली स्टोरी से ही शुरू कर सकती थी। मैंने इसीलिए इस पार्ट को यहाँ लाया बिकॉज आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड योर POV, योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि डू यू रियली थिंक कि भगवान का कोई स्पेसिफिक एड्रेस है? क्या आपको लगता है कि XYZ टमाटर गली में जाके भगवान मिल जाते हैं? अगर है तो प्लीज़ मुझे बताओ यार, मुझे बहुत सारी चीज़ें मांगनी है। आई एम नॉट किडिंग एंड आई एम नॉट जोकिंग। भगवान का एड्रेस मिले तो मुझे प्लीज़ बताना। बट इन जनरल सेंस, अगर जेन्युइनली मैं पूछूं, हम सबको पता है कि भगवान का कोई स्पेसिफिक एड्रेस, ठिकाना नहीं होता है। फिर भी इस चैप्टर में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे इतना अंधविश्वास,
एक इंसान को इस चीज़ पे मजबूर करता है कि वो भगवान को एक लेटर भेजता है, जैसे कि वो उनके एड्रेस में पहुंचेगा, भगवान खोल के लेटर पढ़ेंगे, अच्छा ये बात है, चलो एक लेटर वापस लिख लेते हैं, चलो पोस्ट करो, उसको भेजो। सो बेसिकली वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो अंधविश्वास क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। दूसरा फेथ, किसी चीज़ पे बिलीव करना, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फॉलो करना किसी चीज़ को, दैट्स नॉट बैड, लेकिन एक हद तक होने चाहिए, कुछ भी बेहद नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच दिस सीरीज कॉल्ड बेहद। हमारे लाइक आपके मदर्स या सिस्टर्स शायद देखे रहे होंगे, जैसे मेरी दी देखती थी तो मैं बीच बीच में कभी देख लेती थी। तो बेहद, द वर्ड बेहद इटसेल्फ एक्सप्रेसेस कि बिना हद के इंसान किस लिमिट तक पहुंच सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। सो हर एक चीज़ के मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ पे अगर आप बिलीव कर रहे हो, यू शुड नो द लिमिट ऑफ बिलीविंग इन इट। ऐसा नहीं कि क्रेजी बिलीव, क्रेजी फॉलोइंग या किसी चीज़ को लेके क्रेज बना, ठीक है। तो शुड वी बिगिन? आई थिंक वी शुड बिगिन विद द चैप्टर। हम लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करेंगे पूरे चैप्टर को और उसके बाद थीम्स, कैरेक्टर स्केचेस, सेटिंग सब कुछ करेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. तो शुरुआत में क्या देख रहे हैं? सबसे पहला हमें एक आइडिया मिल जाता है कि लेंचो का घर कहाँ है, कहाँ रहता है वो, अबाउट इट। सो दिस द हाउस दैट ही लिव्ड इन वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। मतलब इट वाज द टॉप, और टॉप या फिर क्रेस्ट दोनों सेम है, ठीक है, टॉप मोस्ट पार्ट। तो एक छोटा सा हिल है, छोटे हिल के ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट एरिया के पास ये लेंचो रहता था, उसका घर था। वहाँ से खूबसूरत व्यू दिखता था, नदी जा रही है, उनका अपना खेत दिखता था। तो इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू वाला घर। ऐसा हमें होता है ना, होटल में जाते तो सी साइड व्यू वाला रूम चाहिए या माउंटेन हिल साइड व्यू वाला रूम चाहिए। तो वैसा ही इनके बहुत ब्यूटीफुल सीन वाला व्यू वाला घर था इनका। एंड वहीं पे वहाँ से उनको अपना खेत भी दिखता था। किस चीज़ की खेती करते थे ये लोग? कॉर्न्स की, भुट्टे की खेती, ठीक है। तो इस साल उनका जो भी हार्वेस्ट आया था, जो भी खेती हुई थी उनकी, इट वॉज अ वेरी हेल्दी वन, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ था। एंड एक होता है ना कि ऑलरेडी आपका खेती, आपका क्रॉप बहुत हेल्दी है, बट अगर एक झलक बारिश हो जाए ना, एक हल्का लाइक डाउनपोर ऑफ रेन हो जाए, तो उससे मेरी क्वालिटी इवन बेटर हो जाएगी। तो अगर कोई ए में है, मतलब अगर इस क्रॉप को ग्रेड ए दे रही हूँ, बारिश के बाद ये A++ हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे जितना प्रॉफिट ए से मिलता, A++ में मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। सो दैट इज़ वाई लेंचो वाज होपिंग कि यार अब बारिश हो जाए हल्का सा, बस मज़ा ही आ जाएगा, मस्त प्रॉफिट मिलेगा मुझे और पैसे छापेंगे, नोट छापेंगे अब। तो ही वॉज वेरी होपफुल अबाउट द फैक्ट दैट अब एक हल्का बारिश तो हो, ठीक है। तो पूरे उस दिन ही वॉज जस्ट लुकिंग एट द स्काई कि अच्छा अब तो मुझे लगता है बारिश आने वाला है। वो ब्लैक ब्लैक ग्रे क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them, come for dinner. It was during the meal that just Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. तो एक पूरा हरा भरा फैमिली है, लेंचो है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब इट्स अ हैप्पी लाइफ दैट वी सी फॉर दिस फार्मर्स फैमिली, ठीक है।
एंड लेंचो अपने बीवी से बात ही कर रहा था, अब तो शायद बारिश हो ही जाएगा। तो बीवी बोलती हाँ भगवान चाहे तो हो जाएगा और अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा फिर बेचने के बाद ना इन भुट्टो को। और तब सब बच्चों को बुलाया उन्होंने कि अरे बच्चों आ जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया है, डिनर सर्व होने वाला है। सारे बच्चे खुशी खुशी ये खाना खाएंगे खाना खाएंगे खाना खाएंगे आ गए, लेंचो भी आ गया, सब मिलके खाने बैठे। और तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, लेंचो को सुनाई दिया कि बाहर बारिश शुरू हुई है। वो खाना छोड़ के झप से दरवाजे के पास गया कि ओह माय गॉड फाइनली बारिश, आई एम सो हैप्पी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. When he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces. The little ones are 5." ये important है, ठीक है? अच्छा, by the way, the things I'm underlining वो important है for the chapter. तो वो बाहर गया, उसने देखा कि अभी भी काफ़ी बारिश होने वाली है क्योंकि द क्लाउड्स इट लुक्ड स्टिल ब्लैक एंड ग्रे। तो देख आसमान को देख के समझ आता है ना कि कितनी देर बारिश हो सकती है, कितना तूफान आ सकता है। तो वो देख के वो वेदर प्रिडिक्ट कर रहा था, ठीक है। लेंचो वॉज गुड एट प्रिडिक्टिंग वेदर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जनरली हमारे जो फार्मर्स भाई बहन होते हैं या फार्मर अंकल्स होते हैं, दे हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द वेदर। उनको देख के समझ आता है कि अच्छा इस साल बारिश होगा तो खेती में ये करूँ, इस साल मुझे नहीं लगता कि अभी आसपास मतलब खेत काटने से पहले बारिश मुझे नहीं लगता आने वाली है, तो इस साल इतना ही मिलेगा मुझे। दे हैव गुड वेदर सेंस, तो वेदर मैन भी बोल सकते हैं इन्हें हम, ठीक है। 10 वो प्रेडिक्ट कर रहा था और थोड़ी बारिश होने वाली है। एंड वो मस्त बाहर बारिश में भीग के अंदर आता है और अपने बीवी को बोलता है, पता है ये बारिश की बूंदें तो नहीं है, ये सिर्फ बारिश की बूंदें हो ही नहीं सकती, पता है ये क्या है? ये हमारा पैसा है। तो पैसा बोलता है मालिक। तो ही सेज these are new coins, big drops are 10-cent pieces and the small ones are 5 cents। मतलब इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे मैंने समझाया, क्रॉप्स का ग्रेड ए तो था ही, बट बारिश आने के वजह से वो डबल प्रॉफिट कमाएगा, डबल मुनाफा मिलेगा ना। तो जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स है वो उसको 10 सेंट का मुनाफा देगा और जो छोटे वाले रेन ड्रॉप्स हैं वो उसको 5 सेंट का मुनाफा देगा। तो उसे बस प्रॉफिट्स गिरती हुई दिख रही है, उसे बारिश नहीं दिख रही है, प्रॉफिट दिख रही है। आए हाय पैसा पैसा, ठीक है। नाउ with a satisfied expression he regarded the field of ripe corns with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, तो ये बट सडनली के पहले वो बहुत खुश था, वो देख रहा था उसका पूरा जो भुट्टे का खेत है ना विथ फ्लावर्स ऑन टॉप, ऐसे सुंदर सा खेत बन गया था उसका। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि एक बारिश का कर्टेन जैसा बन गया था, पूरा खेत उनका मस्त बारिश सोख कर रहा था। बट in a few moments suddenly वो happiness turned into shock and sadness। क्यों? A strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। अब ये सैड चीज़ क्यों है? बिकॉज हेल स्टॉर्म जो होता है ना वो खेत के लिए या क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है, वो पूरे खेत को बिगाड़ देता है, ठीक है। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब देखो, हम बच्चों के लिए, मतलब मैं तो बच्ची हूँ, हम बच्चों के लिए जब वो स्नो के मतलब बर्फ़ के ओले नहीं गिरते हैं, बारिश के साथ ओले गिरते हैं ना बहुत टाइम्स, तो वो ओले गिरने लगे बारिश के साथ साथ, और बिग साइज बड़े बड़े ओले। बच्चों को बड़ा मज़ा आया कि अरे ये तो सच में कॉइन जैसा लग रहा है, पापा जैसे बोल रहे थे बिग 10 सेंट 5 सेंट के कॉइन्स, ये तो क्या मस्त लग रहा है। तो वो भाग के गए ओले पकड़ने, कैसे कलेक्ट करेंगे, ओले 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 करेंगे, ओले ओले ओले। एनीवेज, हाँ, तो कहाँ थी मैं? तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन लेंचो बहुत ज़्यादा टेंस था कि मेरा खेत खराब हो जाएगा यार, प्लीज़ हेल स्टॉर्म मत हो प्लीज़। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। It's really getting bad now, the man exclaimed. I hope it passes quickly.
It did not pass quickly. For an hour, the hailstorm rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and on the whole valley. The field was white as if covered with salt. जैसे ही हेलस्टॉर्म शुरू हुआ ना, वो ओले गिरना शुरू हुए, लेंचो ने बोला यार ये सही नहीं है, आई होप ये जल्दी बस 1-2 मिनट के लिए होकर बंद हो जाए, नहीं तो मेरा पूरा खेत खराब हो जाएगा. बट भगवान ने उनकी एक बात मान ली थी कि ये रेन ड्रॉप नहीं, ये 5 सेंट 10 सेंट, तो सेंट के जगह सेंट जैसे दिखने वाले ओले गिरा दिए. बट कितना विश मानेगा भगवान, है ना, कि ओले जैसा मतलब पैसे जैसा दिखने वाला ओला गिरा दिया आपके लिए. अब आपको ये चाहिए कि ओले ना गिरे, सिर्फ बारिश हो, इतना थोड़ी सुन सकते हैं. तो ओले गिरते ही रहे, 1 घंटे तक गिरते रहे. कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा. एंड आफ्टर द रेन एंड द हेल स्टॉर्म, 1 घंटे बाद उनका पूरा खेत ऐसा लग रहा था कि जो मस्त मडी कलर का खेत का ग्राउंड होता है, उसके ऊपर से कॉर्न्स आते हैं, वो पूरा वाइट हो चुका था, जैसे कि पूरा किसी ने नमक का मतलब पूरा बोरा डाल के रखा हो पूरे खेत में. एंड इट वाज वेरी सैडनिंग. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all will go hungry this year. अब हेल स्टॉर्म ख़त्म होने के बाद का जो कंडीशन था ना, अगर मैं आपको अपना सुंदर सा ड्राइंग बना के दिखाऊं, तो ये ना मेरे ड्राइंग के हिसाब से बिफोर आफ्टर बनाएंगे. रुको, पहले एक लाइन बना लेते हैं जिसके आगे पीछे बिफोर आफ्टर बनेगा. चलो, अब इसके उस साइड में बिफोर, इसके साइड में आफ्टर बनेगा. ठीक है, तो अगर ये खेत था, थोड़ा मोटा खेत बनेगा ना, अगर ये खेत था तो खेत के ऊपर से ऐसे ब्रांचेस निकले हुए थे, एंड उन ब्रांचेस के ऊपर मस्त मस्त ऐसे भुट्टे वाले कॉर्न बने हुए थे, गोल 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 गोल. ये भुट्टा है आपका. ठीक है, क्या मज़ा आ रहा है. ये आपके भुट्टे हैं. ठीक है, तो भुट्टों के ऊपर ऐसे फूल भी बन रहे थे क्योंकि वो मस्त खिले खिले थे ना, तो ऐसे ऐसे फूल भी बने हुए थे. अभी आपके कुल्लू भैया आएंगे या फिर कोई भी सर आ गए तो ये लोग हंसने लगेंगे कि ये क्या चल रहा है. तो ये है आपके कॉर्न फील्ड. ठीक है, जो कि हेल्दी था, बहुत ही अच्छा था. लेकिन हेल स्टॉर्म होने के बाद ये जो फील्ड था ना, फिर से पतला हो गया. हेल स्टॉर्म होने के बाद ये जो फील्ड था, इसके ऊपर से एक वाइट परत गिर गई, एज इफ किसी ने ऊपर से पूरा नमक डाल दिया हो ऐसा. ठीक है, और ये जो क्रॉप्स थे ना, ऐसे ये ऐसे ऐसे गिर गए, ये वाले भुट्टे, और जो भुट्टा था वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो गया, और फूल वूल तो पता नहीं कहाँ ही गिर गए, और इनके ऊपर भी हेल स्टॉर्म गिर गए थे, ऐसे डिस्ट्रॉयड ऐसे 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 हर जगह हर जगह हर जगह. तो ठीक है, दिस इज कॉर्न फील्ड आफ्टर. तो देखो, द आर्टिस्ट बट दिखाना मुझे यही था कि पहले वो बहुत हेल्दी कंडीशन में था, हेल स्टॉर्म होने के बाद वो पूरा ख़राब हो गया. ऐसा लगा था पूरे ज़मीन पे एक किसी ने मतलब सॉल्ट डाल के खेतों को तोड़ मरोड़ के ख़राब करके रखा हुआ. ठीक है,
So that was the condition of the entire place. No leaf, no crop, no corn, nothing was found possibly to be able to, क्या करूँ मैं, मतलब उसको बेचने के लायक भी वो बचे हुए नहीं थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's do a quick check. What did Lencho hope for? Obviously he hoped for rain. बारिश, ये मौसम की बारिश, तो rain के लिए he was hoping for. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Because उसे उनसे profit दिख रहा था. बारिश की वजह से उसको ज़्यादा profit मिलने वाला था, तो उसे वो raindrops new coins जैसे लग रहे थे. How did the rain change? What happened to Lencho's field? Rain changed into hailstorm, sudden wind के साथ, and Lencho का crop क्या होगा? It got destroyed. What were Lencho's feelings when the hailstorm stopped? He said a plague of locust could have left a little bit. मतलब एक अगर लोग, अच्छा ये वाला भी समझाना था मुझे. प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है? लेट मी गो बैक एंड एक्सप्लेन इट टू यू. ये लाइन, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. इसका ये मतलब है, लोकस्ट ना एक टाइप का इंसेक्ट होता है, ठीक है, जो झुंड में घूमता है, अकेले नहीं घूमता, और वो बहुत हार्मफुल होता है. तो अगर लोकस्ट आता ना, शुड आई गेट बैक टू माई ड्राइंग? चलो इसी में दिखा देते हैं. अगर लोकस्ट आता, लोकस्ट इंसेक्ट है ना, तो ब्लू कलर, रेड कलर का इंसेक्ट बनाते हैं. चलो, अगर लोकस्ट का ग्रुप आता, पूरा ऐसा इंसेक्ट 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 आ रहा है, तो वो क्या करता, बिकॉज झुंड है, मतलब 100,000 के झुंड में आते हैं वो इंसेक्ट्स, वो आते तो वो एक साथ इधर से खराब करते हुए जाते. ठीक है, पूरा ऐसा नहीं खराब करते कि आपका खेत का मतलब फील्ड भी खराब हो गया, क्रॉप भी खराब हो गया, ऐसा नहीं होता. एक हाइट तक उसे खराब करके जाते, एंड इससे लेंचो को एटलीस्ट इसका सीड मिल जाता या इसके लीव्स मिल जाते, इसको रीग्रो करने का ऑप्शन मिल जाता. लेकिन अभी हेल स्टॉर्म की वजह से ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है, सो दैट इज अ प्लेग ऑफ लोकस्ट. मतलब अगर वो लोकस्ट इंसेक्ट का झुंड भी आके खेत के ऊपर से गुजरता, तो भी मेरे खेत से कुछ ना कुछ बच जाता, जिससे मैं वापस खेती करके नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ ना कुछ कर पाता. बट अब मेरा कंडीशन ऐसा है कि ना मेरे पास खेत है, ना मेरे पास भुट्टे हैं, ना मेरे पास पैसे हैं, तो आई हैव नथिंग. दैट इज़ वाई द फैमिली विल स्टार्व फॉर 1 whole year. अब मेरे पास कुछ नहीं है, खिलाने के भी पैसे नहीं है. ठीक है, सो दैट वॉज एन अटर डिसअपॉइंटमेंट फॉर द फैमिली. हाँ, एंड देन द फैमिली विल starve the whole year. ये था उनका फीलिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. मतलब भगवान वो ना फॉर ग्रांटेड लेकर रख दिए. कभी भी कुछ चाहिए, भगवान ये दे दो, भगवान वो कर दो. मतलब इन अ वे इट्स गुड दैट यू आर गिविंग अप योर सेल्फ टू गॉड. कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान की वजह से हुआ, कुछ खराब हो रहा है तो भगवान की वजह से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया था. तो एक सर्टेन बिलीफ ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना इज़ नॉट राइट, है ना. बट यहाँ इस फैमिली में सबके दिल में एक ही बस होप, रे ऑफ होप बची हुई थी. वो ये था कि अगर भगवान अपने दया से हम पे थोड़ा कृपा करे, हमें कुछ मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए या कोई ना कोई सोर्स मिल जाए जिससे कि हमारी फैमिली भूखी ना रहे, हमारे पास पैसे हो एक दूसरे को खिलाने के लिए. तो द सिंगल होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड. अब ये हेल्प ले कैसे, देखते हैं. डोंट बी अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of this one hope: help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man,
working like an animal in the fields, but still he knew how to write. तो उस पूरे रात उसके दिमाग में, उसके घर वालों के दिमाग में यही था कि कोई भूखा नहीं सोता है, चाहे वो कितना ही गरीब हो, चाहे वो बेगर क्यों ना हो, कोई भी दुनिया में मतलब खाली पेट नहीं सोता है। कुछ ना कुछ तो पेट में आता ही है, कुछ ना कुछ तो वो खाने को मिलता ही है लोगों को। तो उनके दिमाग में यही एक भरोसा था कि भगवान हमारा नैया पार कर देंगे, ठीक है, गॉड विल बी देयर टू हेल्प अस इन एवरी सिचुएशन। क्यों? क्योंकि लेंचो को उसके अपब्रिंगिंग के टाइम पे ये सिखाया गया था कि भगवान की आंखें हर जगह होती है। ये हमें भी सिखाया गया था, है ना, कि भगवान की आंखें हर जगह होती है। आप कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो करने का, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते, आपके दिमाग और आपके दिल का भी उनको हाल पता होता है। तो लेंचो का थॉट ऐसा था कि अगर उनको सब दिख रहा है, उनको सब पता है, तो वो हेल्प तो करेंगे ना, वो आँख बंद करके थोड़ी रह जाएंगे, उनको दिख रहा है, पता है, तो वो हेल्प करेंगे। एंड लेंचो चाहे वो खेत में कितना भी, मतलब सी द लाइन दैट आई अंडरलाइन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग था, बहुत ही मेहनती था। अपने खेत को बेस्ट प्रोड्यूस बनाने के लिए ही वुड वर्क थ्रू आउट द डे, बट फिर भी ही वॉज अ लिटिल एजुकेटेड, बिकॉज ऑफ विच उसे लिखना आता था, पढ़ना लिखना आता था। So he decides to do something. The following Sunday at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. उसे एक चिट्ठी लिखना था, लिख के अगले दिन सुबह जाके ड्रॉप करना था पोस्ट बॉक्स में। It was nothing less than a letter to God. ऐसा नहीं कि अपने किसी दोस्त से या किसी पहचान के इंसान से बोल दिया कि भाई मैं तुमको एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, हमारा ये कंडीशन है, ये हाल है, प्लीज़ थोड़े पैसे भेज दो ताकि 1 साल हमारा हो जाए, मैं खेती वापस करने के लिए कुछ बीज भी खरीद लूँ। नहीं, उसने सोचा मैं लेटर लिखता हूँ, पोस्ट बॉक्स में जाके डाल के आता हूँ। किसको लिखता हूँ? भगवान को। उनको दिखता सब है, बट फिर भी मेरा मतलब इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि मैं उनको जाके इन्फॉर्म करूँ। जैसे एग्जाम्पल देखो, हर रूम में सीसीटीवी कैमरा है, तो दिखराज सर लोगों को सब दिखता है, ऊपर वाले को सब दिखता है ना, बट फिर भी अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो मैं जाके उनको डायरेक्टली बताऊंगी भी ना। वही बात है, लेंचो को भी ऐसा ही सेम लगा कि भले भगवान को, ऊपर वाले को सब दिखता है, बट जो भी मुझे इनकन्वीनियंस है वो मुझे जाके उनको बताना तो पड़ेगा। तो अभी ढूंढने कहाँ जाऊँ मैं, इतने पैसे है भी नहीं ट्रांसपोर्टेशन के, लेटर लिख के भेज देता हूँ। सिंपल एज दैट, नो रॉकेट साइंस। आगे क्या है? गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. So this was inside the letter. लेटर के अंदर उन्होंने क्या लिखा? गॉड, कृपया करके मुझे 100 pesos भेजे। कितना भेजना है वो भी लिख दिया उन्होंने, 100 pesos। इससे कम में मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे बीज भी खरीदना है खेती वापस करने के लिए, और मेरे फैमिली को भूखा नहीं रखना है, सबको खिला पिला के रखना है। तो जब तक वापस से खेत उगे, भुट्टा उग जाए, उसको मैं बेचूँ, पैसे कमाऊँ, तब तक सर्वाइव करने के लिए मुझे 100 pesos चाहिए होंगे। तो आप मुझे शांति से 100 pesos भेज दो। और ख़राब भी हुआ है वो आपको पता है, हेल स्टॉर्म की वजह से ख़राब हुआ है ना, नेचर एलिमेंट है, तो आप हेल्प करो। एनवलप के ऊपर उन्होंने लिखा टू गॉड, अरे लिख जा, हाँ, टू गॉड उन्होंने एनवलप के ऊपर लिखा, एंड ये लेटर जाके उन्होंने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। वेंट टू द टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स। पूरा ताम झाम करके भगवान को लेटर भेजा जा रहा है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a big fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he
He turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence with God, that's some gutsy." मतलब लेटर पोस्ट हो गया था, है ना? लेटर पोस्ट होने के बाद लेंचो चला गया अपने घर, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एक पोस्टमैन ने वो मेल बॉक्स जब खाली किया, ऐसा होता है ना, पोस्टमैन आते हैं पूरा सारा चिट्ठी इकट्ठा करके एड्रेस वाइज, लाइक ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा गुजरात, ये जाएगा पंजाब, ये जाएगा केरला, ये जाएगा वेस्ट बंगाल, अलग अलग जगह जगह पे जहाँ जहाँ जाएगा उस हिसाब से सॉर्ट करते हैं। सडनली इनको लिखा टू गॉड। ये चिट्ठी देख के वो मतलब हंसने लगे कि अरे भाई ये एड्रेस मुझे नहीं पता, इसको कहाँ भेजना है, किस लॉट में भेजूँ मैं। ये डायरेक्ट लेके पोस्ट मास्टर के पास गया, हंसते हंसते जाके, मुझे ये एड्रेस नहीं पता सर, क्या करूँ बताओ, कहाँ भेजना है इसे। तो पोस्ट मास्टर भी वो देख के एक तो पहली बार में देख के हंसने लगता है, अरे भगवान को लेटर, बट इमीडिएटली लेटर को ऐसे टेबल में रख के बोलता है, भाई साहब इतना अंधविश्वास, इतना अंधा फेथ ऑन गॉड मैंने आज तक नहीं देखा है। मुझे ऐसा ही भरोसा चाहिए, मुझे भी चाहिए यार। इतना भरोसा किसी पे या भगवान पे किसी को कैसे हो सकता है? स्टार्टिंग अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ मतलब डील बना रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। माई गॉड, दैट्स अ ह्यूज डील। ठीक है, द लाइन्स विच आई हैव अंडरलाइन दोज आर इम्पॉर्टेंट। आई होप आप उसी हिसाब से अपने टेक्स्ट में मार्क कर रहे हो, अपने नोटबुक में नोट्स भी बना रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। So, in order to not shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. What was the idea that the postmaster came in? ऐसा एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है। Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि चलो इसने भगवान को लेटर लिखा है बिकॉज ऑफ इमेंस फेथ दैट ही हैज़ ऑन गॉड, तो इसके भरोसे को तोड़ते नहीं है, इसका एक रिप्लाई भी कर देंगे, भगवान की तरफ से एक चिट्ठी वापस आई है, ऐसा कर देते हैं। तो फिर उसने चिट्ठी खोला, पूरा रीड किया, देन इज लाइक ओके, उसको पैसे भी चाहिए, हालत ख़राब है, ठीक है, पैसे का क्या करे, वो गया पोस्ट ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय को बोला कि अपने सैलरी से जितना भी निकाल सको उतना निकाल के रखो यहाँ पे, ताकि हम इस इंसान को, इस गरीब किसान को मदद कर सके। तो हर एक एम्प्लॉय ने अपने सैलरी से जितना जितना वो हो सकते थे उतना उन्होंने दिया। पोस्ट मास्टर ने भी अपने सैलरी से एक पार्ट निकाल के दिया। पोस्ट मास्टर के दोस्तों ने भी, जब उन्होंने सुना, चैरिटी के नाम पे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए। एंड 100 पैसोस तो नहीं बन पाया, बट 70 पैसोस मैनेज हो गए थे। ठीक है, तो काफ़ी है, 70 पैसोस चैरिटी के लिए जा रहे, 100 मांगे थे, 70 आ गए, वो भी इनफ है ना। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with the letter containing only single word as signature, God. तो उसने क्या किया, इतने सारे 100 pesos भी नहीं बन पा रहे थे, तो जितना भी बना उसने क्या किया, उसको एनवेलप में डाला और एनवेलप के ऊपर बस गॉड लिख के छोड़ दिया, ऐसे भगवान ने ये भेजा है पैसा। ठीक है, सॉर्टेड, क्लियर टिलिया। एक बात याद रखना है यहाँ पे कि पोस्टमास्टर ने जो ये किया, हेल्प करने का डिसीजन भी लिया, दैट वाज आउट ऑफ श्योर गुडविल। मतलब उनका नेचर सोचो, ही वॉज सो काइंड हार्टेड एंड ही वॉज सो सिंपैथेटिक कि उन्होंने डिसाइड किया कि इस किसान के बिलीफ को या इस किसान के फेथ को मरने नहीं देते, भगवान के साइड से हम ही एक लेटर लिख देते, और दूसरा, चाहे हम इतना पैसा ना भी दे पाए, एटलीस्ट जितना बन पा रहा है उतना ही दे दे हेल्प करने के लिए। तो इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, ग्रेट थॉट। आगे बढ़ते हैं। Who or what did Lencho have faith in? What did he do?
तो ऑब्वियस सी बात है ही हैड फेथ इन गॉड एंड नोबडी एल्स. ही रोट अ लेटर टू गॉड in order to ask for his help. Who read the letter? Postmaster. What did the postmaster do then? He decided to reply या answer and also tried to collect money in order to help Lencho. Easy था. चैप्टर अब तक हमने जैसे रीड किया है उस हिसाब से आंसर करना भी इन क्वेश्चंस को बहुत आसान है. चलो, ओह दैट्स फॉर द डे. आगे का चैप्टर क्या होने वाला है? लेंचो को पैसा मिला कि नहीं मिला? लेंचो को पैसा मिला तो उसे क्या लगा 100 की जगह 70 पाके? क्या वो खुश था? क्या वो खुश नहीं था? वो सब जानेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी. साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया. बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे स्माइलिंग लाइक दिस.